आप जानते हैं बजट का आखिरी दिन था बजट सेशन का, और इस सत्र में निर्धारित 16 बैठकें थी, लेकिन होली के अवकाश के बाद एक दिन का सत्र जो था वो रद्द हुआ और 15 बैठकें हुई। इन 15 बैठकों में लगभग 73 घंटे सदन की कार्रवाई हुई। सदन का जो निश्चित समय है 5 बजे, उससे ज़्यादा भी सदन को 3-4 मरतबा बढ़ाया गया और उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी जो है हिमाचल विधानसभा की 110% बजट सत्र की रही है, जो देश भर में रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट की भी नहीं है और ना किसी अन्य विधानसभा की है, एक्सेप्ट फॉर केरला, जिसका मैं बोल नहीं सकता, अभी सत्र उसका समापन नहीं हुआ। हमें प्रश्नों के माध्यम से, स्टार्ट क्वेश्चन के माध्यम से, अनस्टार्ट क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 1134 सूचनाएं प्राप्त हुई थी और अंदर जो डिस्कशन में लगभग 950 के करीब वो डिस्कस भी हुई। और जितने भी प्रश्न, चाहे वो स्टार्ट थे चाहे अनस्टार्ट थे, लिखित थे, उन सब की सूचनाएं जिन मान्य सदस्यों ने वो सूचनाएं चाही थी उनको हमने जो है प्राप्त करवाई और हर मान्य सदस्य को पर्याप्त समय दिया गया अपनी बात को रखने के लिए। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, जैसा आप जानते हैं, उनको जो समय जो दरकार था, सरकार को जितना समय चाहिए वो भी दिया गया और प्रतिपक्ष को भी उतना समय दिया गया ताकि जो विषय सरकार के द्वारा उठाए गए उनके ऊपर उनका दृष्टिकोण भी जो है आ सके। सभी सामान्य सदस्यों को, विशेष रूप से जो हमारे फर्स्ट टर्म के विधायक हैं, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि इन 2 सालों में यहाँ चूँकि समय हम देते हैं, सत्र हम जो है अच्छा चलाते हैं, लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, तो वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस प्रकार से अपनी बात जो है रखनी है। और आज वो बाहर बहुत सारे संस्थानों में जाते हैं, जैसे MIT के कन्वेंशन हुए उसमें गए, अभी USA में कन्वेंशन हुई उसमें भी गए थे, अभी भी एक इंग्लैंड में हो रही है उसमें भी बुलाया गया 15 विधायकों को, और USA में भी एक और कन्वेंशन हो रही है जो हमारे समय में नहीं होती थी जब हम विधायक थे। तो एक एक्सपोजर मिल रहा है और उस एक्सपोजर और यहाँ जो इनको ट्रेनिंग मिलती है, इसके माध्यम से हमको ये जानकारी और जो है बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वहाँ जब ये अपने विचारों को रखते हैं तो उसमें प्रदेश के जो मसले हैं उनको विशेष रूप से और देश भर के जो विषय हैं उनके ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और शून्यकाल जैसे मैंने शुरू किया था, जैसे आपको मालूम है, और उसमें जो विषय नहीं उठ पाए हमने इजाज़त दी सभी सामान्य सदस्यों को, और अब शून्यकाल को मैं नियमों के अंदर शामिल कर रहा हूँ और शून्यकाल के माध्यम से जो भी सूचनाएं जो प्राप्त हुई और उत्तर जो प्राप्त हुए उसके ऊपर क्या कार्रवाई विभागों के द्वारा हुई, इसको भी हम सुनिश्चित हम करेंगे। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आप यहाँ की एक मिनट की खबर जो है हिमाचल प्रदेश की जनता तक आप सब ने पहुँचाई, चाहे वो प्रिंट मीडिया था चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। और मैं ये समझता हूँ आप एक बहुत बड़ा माध्यम हैं, क्योंकि सदन के अंदर चर्चा के माध्यम से, ई मॉड्यूल के माध्यम से वही लोग जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं वही वहाँ तक सीमित होते हैं, लेकिन जन जन तक आवाज़ पहुँचे उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने यहाँ की सारी चर्चा को हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुँचाया। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। भी आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो पास हुए, जैसे नशा निवारण के ऊपर है, आप चिट्टे के ऊपर है, राजस्व रेवेन्यू में है, और लगभग 8-9 बिल जो है अभी पिछले 2 दिनों में पास हुए। 3 मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष और उनका वेतन भत्तों के ऊपर भी जो है वो जो बढ़ोतरी थी, जो दरकार थी, उसके भी जो है बिल पारित हुए हैं अभी। और हमने ये भी चाहा है कि मीडिया के लिए भी हरियाणा की तर्ज पर ऐसी व्यवस्था बने ताकि मीडिया के साथियों को भी जो है एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में, पेंशन के रूप में जो है उनकी इमदाद हो सके। थैंक यू वेरी मच।